गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरएम स्टडीज़ के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ भी हो जाए एनसीईआरटी का जो बैच है उसको शुरू करने वाला हूँ। तो हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आज की जो क्लास है उसके अंदर मैंने ज्योग्राफी का एक टॉपिक लिया है, एकदम बेसिक से। एनसीईआरटी का जो सबसे बेसिक नॉलेज होता है वहाँ से लेकर हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। फिर उसके बाद में जो एडवांस लेवल की जो बुक्स हैं उनको तैयार करने में हमें काफ़ी आसानी रहेगी एनसीईआरटी को बेसिक बनाकर। तो आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक तो नहीं है बट बेसिक है, ज्योग्राफी का बेसिक क्लास नंबर 1 है। और मेरे को काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा था कि मैं इसको शुरू करने वाला हूँ। तो आज फाइनली ये स्टार्ट हो चुकी है। तो आज से हम एनसीईआरटी की जो क्लासेस हैं उनको शुरू करने वाले हैं, और उसके अंदर सबसे पहला जो है वो ज्योग्राफी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। एज अ सब्जेक्ट, विषय के रूप में ज्योग्राफी क्या है? भूगोल हमें विभिन्नताओं को समझने के लिए, जो एनवायरनमेंट के अंदर हमको विभिन्नताएं देखने को मिलती है, कहीं कम टेम्परेचर, कहीं ज़्यादा बारिश, कहीं कम बारिश, ऐसा। तथा उस एवं सॉरी तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। एज अ सब्जेक्ट, व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी एक विषय के रूप में क्या है? भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। भू यानी कि पृथ्वी, और जो गोल है उसका वर्णन। सर्वप्रथम भूगोल शब्द प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने एक ग्रीक विद्वान थे उन्होंने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल, जियो यानी कि पृथ्वी एवं ग्राफोज यानी कि वर्णन से प्राप्त किया गया। भूगोल से मतलब, जो जियो का मतलब पृथ्वी एवं ग्राफोज का मतलब वर्णन से प्राप्त किया गया है। अर्थात भूगोल से तात्पर्य पृथ्वी का वर्णन। सो सिंपल। भूगोल सिर्फ धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करता, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करता है जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। ये जो विभिन्नताएं जिस रीज़न से आई हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उनका जो रीडिंग है, उनको जो पढ़ना है, उनका अध्ययन करना है, वो भी क्या है, जो भूगोल है वो उसका कार्य करता है। कि भूगोल क्या है, सिर्फ विभिन्नताओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि वो उन रीजन्स का भी अध्ययन करता है, उन कारणों का भी अध्ययन करता है जिनके कारण वो विभिन्नताएं हमें जो देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के रूप में फसल का स्वरूप व विभिन्नता। कहीं राज्य में कौन सी फसल ज़्यादा होती है, कहीं राज्य में कौन सी फसल ज़्यादा होती है, ऐसे। उसके अंदर क्या है, कहीं मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है, कहीं कम उपजाऊ है। जलवायु, कहीं अच्छी जलवायु है, कहीं मतलब खराब जलवायु है। बाजार में मांग, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में अध्ययन। तो ये रीजंस हो गए। विभिन्नता क्या है? फसल का स्वरूप। विभिन्नता का मतलब मैंने आपको बताया। विभिन्नता का मतलब है जैसे कि एक प्रदेश में हमें कहीं एक एक टाइप की फसल देखने को ज़्यादा मिल रही है और कहीं पे दूसरी टाइप की फसल ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये तो हो गई विभिन्नता। और उस विभिन्नता का रीज़न क्या है? वो है मिट्टी, जलवायु, बाज़ार में मांग। कहीं पे ज़्यादा बाज़ार की मांग जिस जिस चीज़ की होती है, लोग वही ज़्यादा उगाते हैं अपने खेत के अंदर। तो तकनीकी निवेश की उपलब्धता, जहाँ पर तकनीकी, जैसे किसी फसल को लेकर किसी की तकनीकी अधिक अच्छी है तो वो उस फसल को करेगा, ठीक है, ऐसे बता रही है। उपलब्धता आदि में अध्ययन। नेक्स्ट क्या है? भूगोल के प्रकार। बेसिक चल रहा है अभी, कोई एडवांस टाइप का कुछ भी नहीं है। 2 दिन से एक क्लास आएगी, और मतलब 15-20 मिनट की। तो नोट्स आप बना भी सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो। भूगोल के प्रकार, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? मुख्य रूप से भूगोल 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। वैसे मैंने बोला कि 2 दिन में एक क्लास आएगी तो वो एक सब्जेक्ट की आएगी। फिर 2 दिन के अंदर कुछ भी हिस्ट्री या पॉलिटी किसी की भी आ सकती है। वैसे मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को टारगेट किया है, बट ऐसा लग रहा है कि मैं पॉलिटी को भी साथ में लेके चलूँगा।
तो पहले इसको देख लेते हैं। नोट: वर्तमान समय में अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसमें एक और महत्वपूर्ण शाखा जोड़ी गई, यानी कि जो दो थे उनके अंदर एक और ऐड कर दिया गया। वो क्या है? पहला तो है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। जो थर्ड ऐड किया है जो वर्तमान समय में अध्ययन को आसान बनाने के लिए, वो है पर्यावरण भूगोल, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। इनका जो बेसिक है अभी वही चल रहा है और हम इसे मतलब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। कुछ ज़्यादा हमको टेंशन वेंशन नहीं लेना है, सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे। भूगोल के अध्ययन दो प्रमुख उपागम हैं। तो पहले देख लेते हैं उपागम का मतलब क्या है। उपागम का मतलब होता है कि अध्ययन करने का तरीका। तो भूगोल के अध्ययन को दो प्रमुख तरीकों से अध्ययन इसका किया जाता है। पहला क्या है? विषय वस्तुगत, यानी कि क्रमबद्ध अध्ययन, उसको हम देखेंगे कि क्रमबद्ध क्या है। सेकंड है प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम। अब हम शुरू करते हैं। विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम क्या होता है? इससे तात्पर्य है कि इसमें एक विशिष्ट तत्व को चुना जाता है, यानी कि कोई एक तत्व को चुना जाता है और पूरी पृथ्वी पर उसके वितरण का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया होगा, आगे मैंने इसी को एक्सप्लेन किया। जैसे कि यह विषय केंद्रित होता है, कोई एक केंद्रित विषय होता है, इसमें पूरी दुनिया को एक इकाई के रूप में मान लिया जाता है कि ये जो वर्ल्ड है वो सिर्फ एक है और इसी के अंदर इसका एक एलिमेंट है, जो तत्व है, उसको उस पूरे के अंदर अध्ययन करना। जैसे जलवायु, जलवायु जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर है। जैसे कि एशिया महाद्वीप है, अटलांटिक है, साउथ अफ्रीका है, चारों तरफ जलवायु है। नदियाँ भी चारों तरफ है, खनिज भी हर जगह मिलते हैं। कहीं पे ज़्यादा खनिज अच्छा मिलता है, कहीं पे कम मिलता है। जलप्रपात, जो झरने हैं उनके बारे में, वन चारों तरफ है, सड़क मार्ग एट्सेट्रा। तो ये थे विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यह उपागम, इसके अंदर एक नोट लगा के मैंने लिखा है कि कई बार जो MCQs के अंदर पूछ लेते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो उनको भी मैं साथ लेके चल रहा हूँ। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया है, जो ये विषय वस्तुगत उपागम है। अब हम देखते हैं प्रादेशिक उपागम। इस तरीके में उपागम यानी अध्ययन करने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया, तो इसको आप ध्यान रख के चलना कि ये बार बार उपागम क्या आ रहा है। तो प्रादेशिक उपागम यानी प्रादेशिक अध्ययन करने का तरीका। इस तरीके में पूरी पृथ्वी को पहले छोटे छोटे प्रदेशों में बांट दिया जाता है, ठीक है। फिर उस एक विशेष प्रदेश के अंदर मौजूद सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं कैसे। पहले इसका ये देख लें, प्रादेशिक उपागम को कार्ल रिटर ने प्रवर्तित किया है। प्रादेशिक उपागम को देख लेते हैं कि जैसे कि इंडिया मान लेते हैं। इंडिया के अंदर काफ़ी जो स्टेट्स में बटा हुआ है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश एट्सेट्रा, ऐसे। तो इसके अंदर छोटे छोटे प्रदेशों में बांट दिया। फिर उस एक विशेष प्रदेश के अंदर मौजूद सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन, जैसे राजस्थान को लेकर हम चलते हैं, तो राजस्थान को 4 भागों में बांट दिया जाता है। एक तरफ मरुस्थल, एक तरफ है अरावली, एक तरफ है मैदान और एक तरफ है हाड़ौती प्रदेश। इस तरह से सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन, उनके अंदर सभी का अध्ययन ही प्रादेशिक उपागम है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं भूगोल की शाखाएं। भूगोल की जो शाखा है वो कितनी है? मूल रूप से 3 ही है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और पर्यावरण भूगोल। फिर उसके अंदर काफ़ी ऐड आ जाता है, जैसे कि भौतिक भूगोल के अंदर क्या क्या है? भू आकृति विज्ञान, यह भू आकृतियों, उनके क्रम, विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि यह भू आकृति, यानी कि जो धरती की जो आकृति है उन्हीं का अध्ययन इसके अंदर होता है। तो इसका अलग दे दिया जलवायु विज्ञान, अब इसको अलग कर दिया भौतिक भूगोल के अंदर ही। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, जलवायु के अंदर सभी को पता है वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार, जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं इसी के अंदर भौतिक भूगोल के अंदर जल विज्ञान।
यह धरातल के जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित है तथा उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन करना भौतिक भूगोल के अंदर आता है। भौतिक भूगोल से मतलब होता है कि जो हमें दिखता है वो भौतिक भूगोल है, ठीक है। जैसे हमें नदी दिखती है, जलवायु दिखता है कि आज का जो मौसम है वो ख़राब हो रखा है, भू आकृति मतलब कहीं पे चट्टान है, कहीं पे जो पहाड़ियाँ हैं, इस टाइप से उनका अध्ययन भूगोल के अंदर किया जाता है। अब हम देखते हैं मृदा को भी हम देख सकते हैं। यह मिट्टी निर्माण प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि के संबंधित अध्ययन, तो इसी के अंदर है। अब हम देखते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंदर क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल। इसके अंतर्गत समाज के सांस्कृतिक तत्वों, समाज की जातियाँ, भाषाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अंदर ये दे रखा है। आर्थिक भूगोल, यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन अवस्थापन से मतलब है कि जैसे कोई फैक्ट्री है वो यहाँ पर क्यों लगाई गई, उनके रीजंस क्या क्या हैं, वो अवस्थापन तत्व हो गए। एवं सेवाओं का अध्ययन है। यह आपको समझ में आ गया अवस्थापन तत्व। ये काफ़ी, एक बार इसको इम्पोर्टेंट भी है, एक बार इसको 2-3 बार रीडिंग मार लेना, जिससे कि ये क्या है क्लियर हो जाएगा, नहीं तो अवस्थापन बार बार हम देखते ही रहेंगे। जनसंख्या भूगोल, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, प्रवास, व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करते हैं। इसी के अंदर है ऐतिहासिक भूगोल। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने से पूर्व में ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी समसामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है, मतलब उसका लक्ष्य है ऐतिहासिक भूगोल, जो मानव भूगोल के अंदर आती है। राजनीतिक भूगोल, यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं की निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन जो चुनाव के अंदर होता है एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। राजनीतिक भूगोल, तो ये हमारा जो प्रादेशिक उपागम ये तो कंप्लीट हो ही चुका था, मानव भूगोल कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा लास्ट है पर्यावरण भूगोल। पारिस्थितिकी भूगोल इसी के अंदर है। पारिस्थितिकी भूगोल, इसमें जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पादप भूगोल इसी के अंदर है। पादप, पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और वनस्पतियों के वितरण का अध्ययन। इसी के अंदर है प्राणी भूगोल, वैश्विक स्तर पर पशुओं और जीव जंतुओं के निवास स्थान तथा उनके प्रवास का अध्ययन करना। इसी के अंदर है भू आकृतिक पर्यावरण भूगोल। वैसे तो इसके 8 प्रकार है, बट मैंने इसको 4 जो मेन है उसी के अंदर डिवाइड करके, फिर वो भी इसी से जुड़े हुए हैं, जैसे इसी के अंदर से 2 और ले लेगा या फिर पारिस्थितिक भूगोल से 1 और ले लेगा, इस टाइप से फिर उनको और डिवाइड कर देगा, फिर वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमने छोटे स्तर पर ही इसको, ये भी बहुत अच्छा है, अगर आप इसको भी समझ जाते हो अच्छे तरीके से तो भी बहुत अच्छा रहेगा। पर्यावरण भूगोल के अंदर वो सब आ जाएंगे, उसमें वो नहीं है। पृथ्वी की सतह पर मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले बदलावों का अध्ययन भू आकृति पर्यावरण भूगोल कहलाता है। तो इन सब का अध्ययन भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत होता है। तो हमने आज इनको बस यहीं तक हमने कंप्लीट किया, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से आप सभी के लिए एक वाइट बोर्ड लेके आऊँ, ताकि उस पर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। मेरे को पता है कि इसमें से समझाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट अभी तो क्या है कि इसी से समझ लो। जो नोट्स जो डेली मतलब 2-3 दिन से आ रहे हैं उन्हीं को एक बार देख लो। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी वाइट बोर्ड आए हमारे पास और मैं क्लासेस उस पर स्टार्ट करूँगा। और अभी के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे हम हिस्ट्री और पॉलिटी
इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी की है मैं उनको भी शुरू करने वाला हूँ जल्द से जल्द। तो हम उनको भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और बाकी ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा वाइट बोर्ड आ जाए। आज के लिए इतना ही।